रिंकी, रिंकी, क्या है? क्यों आवाज लगा रहे हो? तुम्हारे एक्स का मैसेज आया है। आई मिस यू लिखा है उसने तुम्हें। तुमने मेरा फोन चेक किया है? चेक नहीं किया मैंने, सामने तुम्हारा फोन रखा था, मैसेज आया था तो मैंने दूर से देख लिया। साफ पढ़ने में आ रहा था, आई मिस यू लिखा हुआ है। तुम बताओगी मुझे कि उसने तुम्हें मैसेज क्यों किया है आई मिस यू? क्या मतलब कि क्यों मैसेज कर रहे हैं? और मैं कौन सा उससे रोज रोज बात करती हूँ? कभी कदार बात कर लेते हैं नॉर्मली, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। कौन सा दोस्त ऐसे मैसेज करता है मिस यू? तुम जरा बता दो मुझे। विनय, तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि कितने साल हो गए हमारा ब्रेकअप हुए, और जनरली नॉर्मली बात कर ली तो क्या हो गया? बातें मत बनाओ रिंकी, अगर खत्म कर चुके होते ना तो उसकी इतनी हिम्मत ना होती तो मैं ऐसे मैसेज कर रहा होता वो। बात करने में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ मेरे को। अरे इतना टाइम हमने साथ में स्पेंड किया था, इतना अच्छा बॉन्ड शेयर किया, वी आर फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, इतनी इतनी सारी चीजें शेयर करी हैं हमने, तो अब अगर नॉर्मली बात कर लूंगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? मैं नहीं कर सकती ऐसा पूरी जिंदगी। क्या उसको लेकर के अपने दिल में नफरत भर के बैठू तुम्हारी वजह से? ऐसा नहीं होने वाला है, मैं नहीं कर सकती ऐसा। मैंने कहा बोला तुम उससे नफरत कर लो, मत रखो नफरत, क्या जरूरत है किसी के लिए नफरत रखने की। लेकिन बस मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम उसके कॉन्टैक्ट में आ क्यों रही हो, क्यों उससे बातें कर रही हो जब तुम्हारा सब खत्म हो चुका है। तो जब एक बार सब चीजें खत्म हो चुकी है ना तो जरूरी नहीं है दोबारा उससे बातें करना तुम्हारी। मैं कहाँ कर रही हूँ बात? जस्ट टच में तो हूँ। तो क्यों हो तुम टच में यार? मुझे एक रीजन दो ना यार इनकी। ऐसा कौन सा एक काम है जो उसके बिना टच में रह के तुम नहीं कर सकती हो? पिछले 2 साल से तुमने उसे ब्लॉक कर रखा है और अब अचानक से खोल दिया। ऐसा क्या काम रुक रहा था तुम्हारा कि तुमने उसको अनलॉक कर दिया है अब? मैंने, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी लाइफ है और तुम कोई नहीं होते मुझे बताने वाले कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। तुम तो मुझे ऐसे ब्लेम कर रहे हो जैसे मैंने उससे बात क्या कर ली कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में वापस आ गई हूँ। अच्छा, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम ना कुछ सोच समझ के नहीं बोल रही हो, बस वैसे ही बोले जा रही हो। लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ अच्छी तरह। जब से उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी ना तो तुमने उसको ब्लॉक कर रखा था, लेकिन अब उसकी लाइफ में लड़की आ गई, तुम्हें पता लग गया है तो तुमने उसे अनलॉक कर दिया है, उससे बातें करनी स्टार्ट कर दी है। तुमको जलन हो रही है ना? तुम उसको ना किसी और लड़की के साथ देख नहीं पा रही हो, तुम्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन एक चीज़ समझ लो रिंकी, ये सब करके ना तुम हमारा रिलेशनशिप खराब कर रही हो, साथ में उसका रिलेशनशिप खराब कर रही है। मुझसे क्यों बर्दाश्त नहीं होगा? मैं क्या अभी भी प्यार करती हूँ उससे, और मैंने ना उसे समझाया ही है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहा कर और कैसे मत रहा कर। अरे क्यों बताना फिर हैं? इससे अपना रिलेशनशिप समझ नहीं रहा है, तू दूसरों की मां लग रही है जो उसको समझाएगी हैं? क्या वो तेरा बेटा है जो तू उसको ज्ञान पेलेगी और वो तेरा ज्ञान सुनेगा? ड्रामा कर रही है मेरे सामने, बातें बनाने में लग रही है। तब तो तेरे से संभाला नहीं किया अपना रिलेशनशिप, जब तुम दो रिलेशनशिप में थे। उसको छोड़ के आ गई, अब मेरे से शादी कर लिया तो ज्ञान पेल रही है। अरे इतना शौक था ना, पहले समझाती, अपना रिलेशनशिप बचाती, मेरी जिंदगी बर्बाद ना करती तू। क्या है प्रॉब्लम है? क्या नहीं संभाला है मैंने? और अगर कोई मुझे मैसेज कर रहा है तो मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकती हूँ कि तू मुझे मैसेज मत कर दिया तो इट्स ओके ना, कोई बात नहीं होती इसमें। अरे नहीं रोक सकती है उसको तो मत रोक उसे, लेकिन कम से कम उसे बोल तो सकती है कि तेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है तुम्हारा बात करना, तो क्यों बात कर रही है तू उससे? फिर देखो इनकी शादी के बाद में ना हर लड़का लड़की की लाइफ में एक बाउंड्री आ जाती है और उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तुम ऐसे ये बाउंड्री तोड़ कर ना हमारे रिलेशनशिप को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। अरे जब हमारे बीच में डिसाइड हो चुका था कि ना मैं अपने एक्स से बात करूंगा, तुम अपनी एक्स से बात नहीं करोगी, तो फिर अब जरूरत क्यों है एक्स से बात करने की? हाँ, बात तो हुई थी, पर मेरे दिल में ना उस टाइम उसके लिए नफरत थी। अच्छा, नफरत थी तो उसे ब्लॉक मार दिया, अब नफरत खत्म हो गई तो उसके टच में आ गई हो तुम। बहुत अच्छा रिंकी, तू बता मुझे एक चीज कि मैं अपनी एक्स से बात करता हूँ? नहीं करता ना। कितनी बार उसका कॉल आया, मैंने कॉल कभी नहीं उठाया। तूने बोला मुझे रिंकी मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हें कॉल करते तुमसे बात करती है, मैंने उसको तभी ब्लॉक कर दिया, उससे कभी बात नहीं करी है और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं उसका नंबर डिलीट कर दूं और उससे बात भी ना करूं? हाँ मैं यही चाहता हूँ यार, यही चाहता हूँ। अगर तुम उसका नंबर ब्लॉक नहीं कर सकते हो, नहीं नंबर डिलीट करते हो, तो उससे साफ बोल दो कि तुम्हें मैसेज ना करे ना तुमसे बात करे। इतना तो कर सकती हो ना? मैं कुछ नहीं कहने वाली उसको, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अपने एक्स की अटेंशन लेना भी ना एक तरह की चीटिंग है रिंकी। कुछ भी? ये कौन सी चीटिंग हुई? रोज ना तुम्हारे एक्स के मैसेज आते हैं। इस एक्स को तो छोड़ो, उससे पिछले वाले के मैसेज आ रखे होते हैं। तुम्हारे बर्थडे पे उसने मैसेज कर रखा था, हैप्पी बर्थडे रिंकी, आई मिस यू। मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया था। और पता है सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से हुई थी? कि तुमने उसे रिप्लाई भी कर रखा था विद हार्ट। हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? जब वो मुझे मैसेज कर रहा है तो मैं कैसे रोकूं उसको? तुम खुद सोचो ना, मैंने कितनी बार बताया मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकती। ठीक है, अगर तुम अपने आप को नहीं रोक सकती ना तो मैं अपने आप को रोकूंगा। मैं ऐसी लड़की के साथ में नहीं रह सकता जो अपने पति के होते हुए भी ना बाहर दूसरे लड़कों से बातें करती है। विनय, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है तुम हो मेरी लाइफ में, मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम्हारा सब कुछ होता ना तो पिछले सारे लड़के तुम्हारी ब्लॉक लिस्ट में होते। एक चीज ना याद रखो रिंकी, तुम्हारा एक्स तुम्हारा पास्ट था और मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ। और जिस लड़की को अपने पास्ट और प्रेजेंट में फर्क नहीं पता ना, ऐसी घटिया लड़की के साथ में मैं अपनी आगे की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। देखो विनय, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो और पछताओगे इस चीज के लिए। ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सच है ना वही बोल रहा हूँ। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम उनसे बातें कर रही हो। मैंने तुम्हें समझाया भी था, वार्न भी किया था। उसके बाद में मैंने ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम मुझसे बातें कर रही हो और बहुत ज्यादा बातें कर रही हो। और अब तुम्हें समझा रहा हूं तो तुम मुझसे बहस कर रही हो, आर्गुमेंट कर रही हो मुझसे। करो तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें।
लेकिन मैं इस लाइन से बाहर हो रहा हूँ। देख लो मैंने, पछताओगे तुम ही, क्योंकि मुझे कमी नहीं है किसी चीज की। मेरे पीछे ना लड़कों की लाइन लगी हुई है। उस लाइन को छोड़ के ना तुम मेरे पास आई थी शादी करने के लिए। अगर इतने अच्छे होते ना वो, तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत ना होती। रोती हुई आई थी तुम, भूल गई हो शायद तुम। अब एक बात ना कान खोल कर सुन लो तुम, जो लड़की इतनी लंबी लाइन लेके चल रही है ना, ऐसी लड़की के साथ में अपनी जिंदगी को और बर्बाद नहीं करूंगा। डिवोर्स लूंगा मैं तुमसे। तुम ना उस लाइन में से कोई लड़का चूज कर लेना, उससे शादी कर लेना सब। और याद रखना, अब तुम जिस लड़की की लाइफ में उसके पास्ट खटखटाते रहे ना, तो उस लड़की का प्रेजेंट कभी खुश नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हारा वो पास्ट बनूंगा जो कभी तुम्हें दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करेगा।